क्या करते हैं 14 इंच का, 14 का आधा लेंगे इस तरह से 7 इंच। ये मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ हमेशा ध्यान रखें जब हम सिलाई में कपड़ा दबाते हैं आधा इंच इस तरह से जरूर छोड़ें, क्यों मैं भी छोड़ती हूँ उसको। जब हम कंधे जॉइंट करते हैं इस तरह से ऊपर कपड़ा हमारा मार्जिन में जाता ही जाता है। तो अब ये स्टार्ट यहाँ से ये होता है कि जब भी हम गले की कटिंग करते हैं, जैसे हमारे किसी कस्टमर ने बता दिया कि हमें 4 इंच का गला पहनना है, ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये होती है कि 3 इंच तक गला यदि बनाया जाए तो यहाँ से शोल्डर बिल्कुल कम नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे गले को बढ़ाते जाते हैं उसी तरह से यहाँ पर हम शोल्डर को कम करते जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे सूट के कंधे क्यों गिरते हैं। तो अक्सर कर बिगनर से गलती होती रहती है कि हमें नहीं पता होता है कि किस तरह से हम सूट की कटिंग करें, और हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम हमारे जो सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आती है, कंधे गिरते हैं, तो मैम वीडियो में बताएं मुझे प्लीज़। तो मैंने चलो सोचा आज वीडियो बना दूं। तो गाइस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सूट के कंधे किस तरह गिरते हैं, आप क्या गलती करते हैं। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। जब हम वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा एक दूसरा चैनल है आरती SRE ब्लॉग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछें, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम स्टार्ट करती हूँ कि हम सूट की किस तरह से कटिंग करें कि जो हमारे कंधे हैं वो गिरे नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं सूट को कटिंग करने के लिए, जैसे हमारा ये कपड़ा होता है तो उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो पेपर लिया है इसकी जो इधर से चौड़ाई कम है, इसलिए तो हम आपको इस तरह से फोल्ड करके बताऊंगी। ये मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम सूट को कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से कपड़े को लेते हैं और इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो कपड़ा बचता है इधर का हम इसमें से बाजू निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो हम शोल्डर का लेते हैं। तो जब हम गले की कटिंग करते हैं तो हमें शोल्डर पहले समझना होता है कि हमें शोल्डर कितना रखना है ताकि हमारे जो कंधे हैं वो गिरे नहीं। जब भी आपको सूट का नाप लेना है आप आर्म होल का नाप जरूर लें। इस तरह से आपको आर्म होल का नाप लेना है। जहाँ पे हमारा शोल्डर डाउन होता है यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखना है, ठीक है। आपको आर्म होल राउंड जो है ना टाइट लेना है ना ही ज़्यादा लूज लेना है, बिल्कुल नॉर्मल लेना है। जो इंची टेप है यहाँ पे जो डाउन होता है कंधे को यहाँ पे लगा के रखना है। कस्टमर से कहना है कि बाजू अपनी नीचे कर लो, पहले ऊपर आपको बाजू करवा के इंची टेप को रखना है, बाद में नीचे आपको इस तरह से नीचे बाजू रखनी है। इस तरह से आपको आर्म होल जो है ना लेना है। तो ये मैंने कपड़े को मान लीजिए कि डबल फोल्ड में रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शोल्डर लेना होगा इस तरह से। जैसे मान लो शोल्डर है 14 इंच और जिनकी बेस्ट है वो 31 इंच है। आर्म होल राउंड है वो है इनका 16.5, 16.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे तो वो किस तरह से लेंगे, आधा इंच ऊपर हम जो मार्जिन में सिलाई में जाता है ना इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जिस तरह से हम गले की लेंथ बढ़ाते जाते हैं ऐसे, ये 6 इंच तक, ये 7 इंच का है और ये 8 इंच का है और ये है 9 का और ये है 10 का, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आपको जैसे ही आपने गला बढ़ाना है तो यहाँ से आपको आधे का आधा कम करना है इस तरह से, ठीक है।
जैसे ही आपको 5 इंच का बनाना है, फिर आपको यहाँ पे आधे का आधा मतलब 1 इंच का पाव इंच। देखिए यहाँ से ये हो गया 1 इंच, यहाँ से ये हो गया आधा इंच, तो आधे का आधा, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आपको कम करने हैं शोल्डर। तो देखिए गाइस, यहाँ मैंने लगभग आधा इंच कम कर दिया है। आधा इंच यहाँ से कम हो जाएगा। जैसे ही आपको 6 का बनाना है, फिर आपको यहाँ से कम कर देना है। फिर 7 का बनाना है, फिर आपको यहाँ से कम कर देना है। 8 को बनाना है, फिर यहाँ से कम कर देना है। 9 को बनाना है, फिर यहाँ से कम कर देना है। तो यहाँ पे रह जाएगा, जब आप 9 इंच तक गला बनाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 5.5 इंच इस तरह से। ठीक है, चाहे आपका शोल्डर हो 14 और चाहे हो आपका 15 और चाहे हो 16 इंच का, इस तरह से आपको शोल्डर। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि अब नीचे गला और बनाना है, फिर और कम करना है। इतने से आपको कम नहीं करना है। अगर आपका यहाँ पे तीरा 5.5 इंच रह जाता है तो यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं कम करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पर जो 4 इंच का गला बनाना था, अब यहाँ पे आर्म होल कितना लेना है। तो देखिए, तीरा जो है इनका 7 इंच है, तो आर्म होल जो है ना राउंड का जो लेते हैं, उसकी लेंथ लेनी है आपको 7.5 इंच इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से जब हम गले को बनाते हैं 3 इंच की चौड़ाई देते हैं गले की, तो यहाँ से हमने आधा इंच इस तरह से डाउन करके लेना है शोल्डर को। ठीक है, इस तरह से ये डाउन हो गया। अब यहाँ पे आपको जो मैंने ब्रेस्ट का निशान लगाया था, जो मैंने ब्रेस्ट का जो नाप लिया था, इनका 31 इंच है, इसमें से हम प्लस करूँगी 3 इंच, क्योंकि जो हम बॉडी का मेजरमेंट लेती हूँ उतना नहीं रखती हूँ, उसमें हम मार्जिन देती हूँ 3 इंच, तब जाके कुर्ती की फिटिंग अच्छी बैठती है। अगर आप इसी नाप पे बना देंगे तो आपकी कुर्ती टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो चौथाई भाग हो जाएगा 8.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे जो ये 7 इंच है, यहाँ पर भी मैं 7 इंच का बॉक्स बना लेती हूँ इस तरीके से। यदि 4 इंच का गला बना रही हूँ तो यदि गला हम 3 इंच तक बना रही हूँ तो ना इसमें हमने शोल्डर कम किया और ना ही हमने यहाँ पे ये कम किया। तो जिस तरह से हम गले की लेंथ भी बढ़ाते जाते हैं, उस तरह से यहाँ पे कम करते जाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर भी कम करना है, वैसे ही हमने यहाँ पर भी कम करते जाना है इस तरह से। ठीक है, अभी हम देखिए इसको कम नहीं कर रही हूँ, पहले आपको समझा दूँ कि किस तरह से हम इसको कम नहीं करेंगे लाइन को, तो क्या होगा, इनका जो आर्म होल राउंड था वो 16.5 इंच था, तो यहाँ से हम नापूंगी इस तरह से। तो देखिए कितना हो रहा है शोल्डर, इनका होना चाहिए था इनका यहाँ पर, और यहाँ इनका बैठ रहा है, इतना बड़ा हो गया है शोल्डर इनका। यदि आपके आर्म होल राउंड में लूजिंग आ गई, बड़ा हो गया आपका आर्म होल राउंड जो, तो भी आपके कंधे गिरेंगे। ठीक है, यहाँ से कम करेंगे तो कम यहाँ से भी करेंगे, तो इसको ऊपर की तरफ इस तरह से कम कर देंगे, इस तरह से इसको भी कम करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अब हम इसको नापती हूँ। देखिए अब जा करके इनका जो आर्म होल राउंड है वो सही हुआ है। जो लाइन है वो मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ी सी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से नापूंगी, क्योंकि यहीं पर हम जो सिलाई लगाते हैं। देखिए इस तरह से ये आया 8.5 इंच, जो आर्म होल राउंड है इनका यहाँ पे 8.5 इंच, यानी कि 17 इंच का कटिंग होगा। तो आपको जिस तरह से यहाँ पे कम करना है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी कम करना है। और मैंने बताया आपको जब भी बॉडी का मेजरमेंट लेना है, आर्म होल राउंड आप जरूर नापना है आपको। यदि आप आर्म होल राउंड को नहीं नापेंगे तो आप जो है ना सूट की फिटिंग बढ़िया नहीं दे पाएंगे। तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा
कि किस तरह से हम जब सूट की कटिंग करते हैं तो जिस तरह से हम गला बढ़ाते हैं वैसे यहाँ पे शोल्डर कम करते हैं और यहाँ से इसको भी हम कम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको इसमें नहीं समझ में आया है, सिंपल सा फार्मूला है। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद में बताऊँगी। यदि आपको गला बनाना है 6, 7, 8 तो आपको शोल्डर यहाँ पे लेना है इस तरह से 6 इंच। ठीक है, और जो आर्म होल राउंड लेना है आपको, तो सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है 6.5 इंच इस तरह से, चाहे कोई सा भी साइज हो। आपको यदि 6, 7, 8 गला बनाना है तो यहाँ पे शोल्डर लेना है 6 इंच और जो लाइन लेनी है वो लेनी है 6.5 इंच। देखिए इतना मैं नहीं नाप रही हूँ क्योंकि ये जो है ना हमारा जो सिलाई में जाएगा, इतना मैं कपड़ा ज़रूर छोड़ती हूँ ऊपर। उसके बाद में इस तरह से मैं शोल्डर को नाप लेती हूँ और फिर आर्म होल राउंड ले लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम देखेंगे कि अलग अलग साइज के अनुसार, यदि किसी की ब्रेस्ट है जो 10 इंच है, यहाँ पे देखिए 40 इंच है, तो हम 40 का चौथाई भाग लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ मैं इसका बॉक्स बना लेती हूँ 6 इंच का इस तरीके से। और मैं देखिए बैक पार्ट में जब भी कटिंग करती हूँ तो मैं आगे वाले आर्म होल लाइन से पीछे वाली हम लाइन लेते हैं बैक पार्ट के लिए, वो हम हमेशा इस वाली लाइन से 1 या आधा इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। देखिए, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि क्यों ले लेती हूँ। देखिए जो हैवी साइज की लेडीज होती हैं, जो इनका पीछे का एरिया जो होता है ज़्यादा उठा होता है, तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, इससे तो बैक में खिंचाव आएगा यहाँ पे आर्म होल में। ठीक है, इसलिए मुझे लेने पड़ती है। तो देखिए इस तरह से मैं बैक पार्ट के लिए यहाँ पे पहले निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इस तरह से यहाँ पे जो है ना वो मैं लाइन कर लेती हूँ इस राउंड के लिए। तो यहाँ पे हम किस तरह से राउंड देंगे, देखिए इतना तो हम जो गला बनाती हूँ 6 इंच का, और यहाँ पे मैं आधा इंच का डाउन करके लेती हूँ हमेशा। यदि आप डाउन करके नहीं लेंगे तो आपके कंधे जरूर गिरेंगे। ठीक है, आधा इंच आपको डाउन जरूर करके लेना है। यदि आपको गला 7.5, 8 इंच तक बनाना है, तो अगर आपको गला 9 इंच बनाना है, 10 इंच बनाना है, तो आपको उसका अलग है। वो मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया है कि डीप नेक सूट की कटिंग करते हैं तो हम शोल्डर किस साइड में डाउन करते हैं। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस लाइन का हम आधा करेंगे इस तरह से, 6 इंच ये हुई आधी इस लाइन की। यहाँ से हम इसको इस तरह से राउंड दूंगी। अब हम आर्म होल को नापूंगी इस तरह से। इनका जो आर्म होल राउंड है ना, जिसकी चेस्ट होगी 40, उनका आर्म होल लाइन 18 ही आएगा। 18 आएगा या 18.5, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अगर इससे कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लूज हो जाता है शोल्डर, और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। इस बात का आपको भी ध्यान रखना होगा। तो देखिएगा इस तरह से। अब हम आपको बताएंगे कि जो चेस्ट उनकी 40 से ज़्यादा हो किसी की, मान लो ये देखिए, अब पहले मैंने 10 इंच पे लगाया था, अब यहाँ पे मैं 11 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने लगा दिया 11 इंच का। तो इस तरह से हम जब छांटूंगी तो आर्म होल को नाप के देख रही हूँ कि कितना होगा, 9.5 इंच। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे डाउन भी तो करती हूँ चेस्ट। जब हमारे सूट की कटिंग देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। जो इनका आर्म होल राउंड बैठा था ना 9.5 इंच इस तरह से, तो उनका जो आर्म होल राउंड 19 ही होगा। ठीक है, किसी का भी साइज हो, आपको 6, 7, 8 इंच तक गला बनाना है। सिंपल सा फार्मूला है। आपको शोल्डर लेना है यहाँ पे 6 इंच, और आर्म होल राउंड जो लेते हैं लेन लेते हैं तो 6.5 इंच लेकर के इस तरह से आधा इंच डाउन कर लेना, और यहाँ पे आपको कटिंग कर देना है। देखिए अब हम आपको बताऊंगी कि यदि आपका आर्म होल राउंड कटिंग करते वक्त बड़ा हो रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने शोल्डर लिया है इस तरह से 6 इंच, और आर्म होल जो लाइन लेंगे वो लेंगे हम 6.5 इंच इस तरह से। ठीक है, मान लो किसी का आर्म होल राउंड जो होता है ये बड़ा हो रहा है, कट गया आपको बड़ा, या क्या करना है आपको, सूट आपका कटिंग हो भी जाता है। मान लो ये हम आर्म होल राउंड पहले नाप लूँ इस तरह से। जो आर्म होल राउंड है किसी का आपको चाहिए 8.5, यदि आपका 9.5 इंच कटिंग हो गया है, मान लो बड़ा कटिंग हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको
इतना हिस्सा कटिंग करके अलग हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ से नापेंगे इस तरह से। अभी भी 9 इंच हो रहा है, आपको चाहिए कितना, 8.5 इंच। यहाँ पे जितना भी बच रहा है इतना ही और हम कटिंग करके अलग कर देती हूँ इसको पहले, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से कटिंग करके मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे हम आर्म होल राउंड को नापूंगी इस तरह से। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो आर्म होल राउंड है 8.5 हो गया है। इस तरह से आप अपने आर्म होल राउंड को कम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखा कि हम जब सूट के कटिंग करते हैं तो हम किस तरह से शोल्डर को कम करते हैं और आर्म होल लेंथ जो होती है ना उसको भी साथ में कम करते हैं, तभी हम जो है ना सूट की जो आर्म होल राउंड होता है परफेक्ट उस पर नाप लगा पाते हैं। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा कि किस तरह से हम जैसे सूट की गला बढ़ाते हैं वैसे ही हम शोल्डर कम करते हैं और किस तरह से हम सूट की कटिंग करते हैं। अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो हम एक बार और कोशिश करूंगी वीडियो में अच्छे से समझाने की। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। आप एक बार शोल्डर को अटैच करना सीख लेंगे कि शोल्डर को अटैच किस तरह से करते हैं ताकि जो आपके सूट के कंधे गिरेंगे नहीं। आप स्टिचिंग भी आपको सीखनी होगी कि जब हम सिलाई करते हैं वो कैसे करते हैं जो आपके कंधे हैं सूट के बिल्कुल गिरे नहीं। उस मैंने एक वीडियो बनाई है शोल्डर अटैच करके बताए हैं उसमें, और उसमें ये भी बताया साथ में कि किस तरह से आपको शोल्डर पे सिलाई लगानी है जो आपके सूट के कंधे हैं वो गिरे नहीं। उस वीडियो को आप देखना चाहेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप जा करके देख लें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।